स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कराकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद रहते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। कार्यक्रम में आज हम जानेंगे तिलक लगाने की महिमा। तिलक लगाने से क्या होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, मन को एकाग्रता मिलती है और मन को शांत होने में भी तिलक मदद करता है। तो तिलक लगाने के नियम क्या होते हैं ये आपको बताएंगे और साथ ही किस तरह के तिलक से किस तरह का लाभ होता है ये भी बताएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे गुड लक मंत्र के साथ। बात करते हैं गुड लक मंत्र की। देखिए, जब भी आप तिलक लगाते हैं तो आप अपना चेहरा पूर्व यानी ईस्ट साइड में या उत्तर दिशा यानी नॉर्थ साइड की तरफ रखना चाहिए। तिलक लगाते समय अपना चेहरा पूरब या उत्तर दिशा की तरफ रखें। दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके तिलक लगाने से स्वास्थ्य खराब होता है। इसलिए अगर आप खुद को लगा रहे हैं तो आपका चेहरा पूरब या उत्तर की तरफ होना चाहिए, या कोई और तिलक किसी और को लगा रहे हैं तो उसका चेहरा पूरब या उत्तर की तरफ होना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके तिलक नहीं लगाना चाहिए। तो इस एक प्रयोग से आप भी अपना गुड लक बढ़ा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब जान लेते हैं 10 जनवरी की पंचांग के बारे में। दिनांक 10 जनवरी 2022, दिन सोमवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, दोपहर के 12:24 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, सुबह के 8:50 तक। इसके बाद अश्विनी। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह के 8:50 तक। राहु काल का समय सुबह 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खा के दर्पण में चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो क्या है गुड लक मंत्र और क्या कहता है पंचांग, ये तो आपने जान लिया। कार्यक्रम में आगे आपको आपके सवालों के जवाब भी देंगे, लेकिन फिलहाल आज के विषय की हमारी बात कर लेते हैं, जहां पर हम बात करने वाले हैं आज तिलक की। तो सबसे पहले तो ये जानना यहाँ पर जरूरी है कि तिलक का महत्व क्या होता है, क्यों लगाया जाता है। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं। बिल्कुल। देखिए, अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें तो तिलक लगाना हिंदू परंपरा में एक बहुत विशेष कार्य माना जाता है। हिंदू संस्कृति में, हिंदू परंपरा में सामान्यतः बिना तिलक लगाए न तो पूजा की अनुमति होती है और न ही पूजा संपन्न होती है। कोई भी अनुष्ठान होगा, पूजा होगी, तो उसमें तिलक लगाया जाएगा। तिलक जो है वो दोनों भौं के बीच में, दोनों आईब्रोज के बीच में लगाया जाता है। कंठ पर लगाते हैं या नाभि पर भी लगाया जाता है। तिलक जब आप लगाते हैं तो उसके द्वारा यह भी जाना जा सकता है कि आप किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं। जैसे गोल तिलक लगाने वाले देवी से संबंध रखते हैं, त्रिपुंड लगाने वाले शिव से संबंध रखते हैं, यू के आकार में तिलक लगाने वाले भगवान कृष्ण से संबंध रखते हैं। तिलक लगाने से स्वास्थ्य उत्तम होता है, मन को एकाग्र और शांत होने में मदद मिलती है। साथ ही साथ जब आप तिलक लगाते हैं तो इससे ग्रहों की ऊर्जा संतुलित हो जाती है और भाग्य विशेष रूप से मदद करता है। आप ये बात तो समझिए ही कि हिंदू धर्म से तिलक का गहरा संबंध है, लेकिन इसके अलावा तिलक का एक वैज्ञानिक संबंध भी है, तिलक का एक साइंटिफिक अप्रोच भी है, और तिलक आध्यात्मिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से भी आपको लाभ पहुंचाता है। तो तिलक की क्या महत्ता है, क्यों ज़रूरी है हिंदू धर्म में तिलक लगाना और क्या कुछ फ़ायदे तिलक लगाने से हो सकते हैं, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया। आगे इसके बारे में और जानकारी आपको देंगे। फिलहाल बात राशियों की हम कर लेते हैं और देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम जो कुछ समय से रुका हुआ था, आप थोड़ी सी कोशिश करिए, इस समय आपका महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। परिवार में शुभ कार्य होने के योग दिख रहे हैं। अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह
तय हो सकता है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, बेवजह की दौड़ भाग, बेवजह की व्यस्तता दिख रही है। धन के खर्चे भी आपके बढ़े हुए दिख रहे हैं। इस समय आपको रिश्तों की समस्या का ध्यान बनाए रखना होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। संतान पक्ष की उन्नति होती दिखाई दे रही है। इस समय किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं, यह संभावना भी बन गई है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो ये तो बात हो गई मेष, वृष और मिथुन राशि के जातकों की कि कितना भाग्य उनका साथ निभा रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए तिलक के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि तिलक की क्या इंपॉर्टेंस है ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया, हिंदू धर्म में क्या कुछ फायदे होते हैं, लेकिन किस तरीके से आपको तिलक लगाना चाहिए, क्या कुछ नियम होते हैं तिलक लगाने के, आइए अब ये भी जान लेते हैं। बिल्कुल, देखिए, बिना स्नान किए हुए तिलक मत लगाइएगा। ये नहीं कि सुबह उठे, ब्रश किया और तिलक लगा लिया। तिलक लगाने के बाद पहले स्नान कर लीजिए, फिर तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद अपने आराध्य की, देवी देवता की पूजा करिए, वो महत्वपूर्ण है। पहले तिलक आप अपने इष्ट को या अपने भगवान को लगाएंगे, इसके बाद अपने आप को, स्वयं को तिलक लगाएंगे। सामान्यतः अपने आप को तिलक लगाएंगे तो अनामिका अंगुली से, जो रिंग फिंगर है, इससे तिलक लगाने का प्रयास करेंगे, और दूसरे को अगर तिलक लगाएंगे तो उसे अंगूठे से तिलक लगाएंगे। तिलक लगा करके कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जब आप तिलक लगाते हैं मस्तक पर तो आपके शरीर के जो ऊर्जा चक्र हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, एनर्जी शरीर से निकलने लगती है। अब ऐसे में अगर आप तिलक लगा करके सोने का प्रयास करेंगे तो नींद आपकी डिस्टर्ब होगी, इसलिए तिलक लगा करके सोने का प्रयास ना करें। तो किस तरीके से आपको तिलक लगाना है, क्या कुछ नियम होते हैं, इस दौरान क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी आपने जान लिया तिलक के बारे में। आइए आगे बढ़ते हुए आप जान लेते हैं अगली 3 राशियों के बारे में। देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, दौड़ भाग ज्यादा दिखाई दे रही है। दौड़ भाग से भरा हुआ दिन आपका बना हुआ है। करियर में इस समय छोटे मोटे ही सही, लेकिन कुछ बदलाव जरूर होंगे। हाँ, ये है कि आपकी मेहनत सफल होगी और आपके रुके हुए तमाम काम इस समय पूरे होंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य के मामलों में सुधार होता दिख रहा है। रुका हुआ धन भी इस समय प्राप्त होगा और आपके सितारे कहते हैं कि आपके संतान पक्ष की उन्नति होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कन्या राशि, रिश्तों की समस्या हो सकती है, उसका ध्यान आपको रखना होगा। किसी परिजन की सेहत बिगड़ सकती है, स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। अगर आप मुश्किलों से बचना चाहते हैं तो 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाइएगा, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है।
तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों के बारे में आपने जाना। आगे की राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे और साथ ही आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन सवाल आपको कैसे भेजने हैं, हमें हमारी ईमेल आईडी पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं, जो कि अपनी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। आइए आगे बढ़ते हुए आप तिलक के बारे में एक बार फिर से बात कर लेते हैं। क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया। क्या कुछ महत्ता होती है तिलक लगाने की, ये भी आपने जान लिया। लेकिन किस तरह के तिलक से किस तरह का लाभ होता है, आइए अब ये जान लेते हैं। देखिए, अलग अलग चीजों के तिलक मस्तक पर, शरीर पर लगाए जाते हैं और अलग अलग वस्तुओं के जो तिलक होते हैं वो अलग अलग इंपैक्ट, अलग अलग प्रभाव पैदा करते हैं। जैसे चंदन के तिलक से एकाग्रता बढ़ती है। अगर आप चंदन का तिलक लगाते हैं तो इससे कंसंट्रेशन आपका अच्छा होता है। रोली और कुमकुम का तिलक अगर आप लगाते हैं, यानी लाल तिलक लगाते हैं, तो इससे आपका आकर्षण बढ़ता है, आलस्य दूर होता है। केसर का तिलक लगाते हैं तो इससे नाम और यश बढ़ता है। जो काम रुके हुए हैं वो काम पूरे होते हैं। अगर आप गोरोचन का तिलक लगाते हैं तो इससे आपको विजय की प्राप्ति होती है। अष्टगंध का तिलक अगर आप लगाते हैं तो इससे आपको विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है, विद्या बुद्धि आपकी बेहतर होती है। अगर आप भस्म का या राख का तिलक लगाते हैं तो इससे दुर्घटनाओं से और मुकदमेबाजी से आपकी रक्षा होती है। अलग अलग वस्तुओं का तिलक आपके मन पर और शरीर पर अलग अलग प्रभाव पैदा करता है। इसी तरह से ग्रहों से लाभ लेने के लिए भी हम अलग अलग तिलक लगाते हैं। वो तिलक कौन से हैं उस पर आगे बात करेंगे। बिल्कुल, तो अलग अलग तरीकों के टीकों से, तिलक से किस तरीके का लाभ आपको हो सकता है, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया। आगे भी कुछ और तिलक से जुड़ी हुई जानकारियां पंडित जी आपको देंगे। लेकिन फिलहाल बात राशियों की एक बार फिर से कर लेते हैं और इस बार देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, व्यापार की स्थितियों को लेकर थोड़ी चिंताएं थीं। चिंताएं छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके व्यापार की स्थिति में सुधार हो रहा है। काम इस समय मत टालिएगा, इस समय काम टालने से आपको मुश्किल होगी। और करियर में नए मौके, नए अवसर इस समय आपको मिल सकते हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की स्थितियों में सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ की अच्छी संभावनाएं बनी हुई हैं। इस समय कर्ज चुकाने का अगर आप प्रयास करें तो आपके लिए अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फायदा होगा। धनु राशि, स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बने हुए हैं। काम की जिम्मेदारियां इस समय आपकी बढ़ेंगी। धन लाभ के योग आपकी किस्मत में दिख रहे हैं। शुभ रंग है आपका हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आखिरी 3 राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे और साथ ही देंगे आपको एक महा उपाय। लेकिन उससे पहले आज हम तिलक को लेकर जानकारियां आपको दे रहे हैं। तो जैसा कि पंडित जी ने कहा कि ग्रहों के लिए भी यहाँ पर तिलक होते हैं अलग अलग, तो किस ग्रह को मजबूत करने के लिए कौन सा तिलक आप लगा सकते हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर आप सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं, सूर्य से लाभ लेना चाहते हैं, तो लाल चंदन का तिलक लगाएंगे अनामिका अंगुली से। तीसरी उंगली से मस्तक पर लाल चंदन का तिलक लगाने से सूर्य मजबूत होंगे। चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं तो सफेद चंदन का तिलक लगाएंगे कनिष्ठिका अंगुली से, सबसे छोटी उंगली से। मंगल को मजबूत करना चाहते हैं तो नारंगी सिंदूर का तिलक लगाएंगे अनामिका अंगुली से। बुध को मजबूत करना चाहते हैं तो अष्टगंध का तिलक लगाएंगे कनिष्ठिका अंगुली से, सबसे छोटी उंगली से। बृहस्पति को मजबूत करना चाहते हैं तो केसर का तिलक लगाएंगे तर्जनी उंगली से, यानी इंडेक्स फिंगर से।
शुक्र को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो रोली लगाइए और उसके ऊपर अक्षत यानी चावल के वो दाने जो टूटे हुए ना हो, अक्षत भी उसके ऊपर लगाइए। ये लगाएंगे अनामिका अंगुली से। शनि, राहु या केतु को बेहतर करना चाहते हैं तो कंडे या धूप बत्ती की राख लगाएंगे 3 अंगुलियों से, त्रिपुंड की तरह। ऐसा करने से शनि, राहु और केतु से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होंगी। तो ग्रहों से संबंधित समस्या को किस तरीके से आप तिलक लगाकर दूर कर सकते हैं, ये आपने पंडित जी से जाना। आइए अब सवाल का जवाब भी ले लेते हैं। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। नेहा अग्रवाल ने हमें सवाल लिखा है कोलकाता से। अपने भाई दीपक अग्रवाल के बारे में जानना चाहती हैं। दीपक की जन्म तारीख है 26 जुलाई 1986। जन्म का समय है 6:26 सवेरे और जन्म का स्थान है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ये अपने भाई के लिए पूछ रही हैं कि काफ़ी विलंब हो रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, 35 साल लगभग उम्र हो गई है, तो इनका विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भविष्य कैसा होगा। नेहा, आपके भाई दीपक की कुंडली बनती है कर्क लग्न की और इनकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा इनकी शुक्र की शुरू हो गई है और अंतरदशा भी इनकी शुक्र की चल रही है। शुक्र विवाह का कारक है, इसलिए निश्चित रूप से शुक्र इनका विवाह करवाएगा और ज्यादातर संभावना यह है कि 2022 में जून से दिसंबर वाले समय में आपके भाई का विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। कुंडली में कोई ऐसी दिक्कत, कोई ऐसा संकट तो नहीं है, लेकिन यह है कि कुंडली मिला करके ही विवाह करना चाहिए। भविष्य आपके भाई का अच्छा है, करियर ब्राइट है। भविष्य में विदेश जा करके या घर से दूर जा करके करियर बनाएंगे और उसमें काफ़ी तरक्की करेंगे। फिलहाल आपके भाई का विवाह जल्दी हो, करियर अच्छा हो, इसके लिए इनको एक मोती बनवा के पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनाने से लाभ होगा। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है, कोई ऐसे सवाल हैं जो आप पंडित जी से करना चाहते हैं, आप भी हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आखिरी 3 राशियों के बारे में भी, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। पंडित जी। मकर राशि, थोड़ा सा स्वास्थ्य पर अभी ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही मत करिए क्योंकि इस समय स्वास्थ्य बिगड़ सकता है आपका। करियर में, ऑफिस में, बिजनेस में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, शांति रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप मुश्किलों से बचें, आपका गुड लक बढ़े, तो भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित कर दीजिएगा। शुभ रंग होगा आपका सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। कुंभ राशि, कोई शुभ सूचना इस समय मिलने वाली है जो आपके करियर से, आपकी सफलता से जुड़ी हुई है। उपहार और सम्मान का लाभ भी आपको मिलेगा और आपके धन की स्थिति में सुधार भी होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मीन राशि, पुरानी समस्याएं आपकी हल होंगी, समाप्त होंगी। स्वास्थ्य आपका पहले की तुलना में बेहतर होगा, लेकिन अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिएगा, विवादों से बचिएगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बताया, कितना भाग्य आपका साथ निभा रहा है ये आपने जान लिया। आइए अब उन लोगों के बारे में जान लेते हैं जिनका जन्मदिन आता है 10 जनवरी को। उनके लिए साल कैसा रहेगा, पंडित जी से जानते हैं। जी, जिन लोगों का जन्मदिन 10 जनवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपके करियर में थोड़ी समस्याएं, थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं।
स्वास्थ्य में भी थोड़ा उतार चढ़ाव आपके लिए बना हुआ है। हालांकि जुलाई तक आप शांति रखिएगा, जुलाई से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। साल के अंत में स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बने हुए हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें, ओम आदित्याय नमः का जप करें या सूर्याष्टक का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब आखिर में वक्त हो गया है उस घड़ी का जिसका आपको इंतजार रहता है। देख लेते हैं आज का महा उपाय। आज के महा उपाय में हम आपको एक ऐसे तिलक के बारे में बताते हैं जिस तिलक को लगा करके आप कोई काम करने जाएंगे तो उस काम में आपको विजय और सफलता दोनों की प्राप्ति होगी। लाल चंदन घिस लीजिए। किसी भी दिन सुबह उठ करके नहा करके लाल चंदन को घिस लें। इसको चांदी की कटोरी में या शीशे की कटोरी में रख लीजिए। इसको माँ दुर्गा के सामने रख करके ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का 27 बार जप करिए। अब ये जो चंदन है इसके बाद देवी के चरणों में लगाइए और इसके बाद चंदन को अपने पास सुरक्षित रखिएगा। इस चंदन को अपने माथे पर और दोनों भुजाओं पर आप लगा सकते हैं। केवल माथे पर भी लगाएं। इंटरव्यू देने जाना है, कोई महत्वपूर्ण काम करने जाना है, किसी काम में सफलता चाहिए, विजय चाहिए, इसको मस्तक पर भी लगा सकते हैं। और अगर मस्तक पर लगाना असुविधाजनक हो तो आप अपने कंठ पर लगा सकते हैं। इस तिलक को लगा करके जाएंगे, कार्यों में विजय अवश्य मिलेगी। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही तिलक के बारे में बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए भी पंडित जी आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। $766-995